विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी ने कहा कई साल हो गए संतान का सुख नहीं है, औलाद नहीं है। विश्वनाथ मुनि ने कहा शिव जी पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा टूटता है तब लोग दूसरे का दरवाजा ढूंढते, भरोसा नहीं टूटेगा ना तो फिर दूसरे का द्वार भी नहीं पकड़ाएगा। भरोसा टूट गया क्या तुम्हारा? विश्वास टूटा है क्या तुम्हारा? बहुत सारे यहाँ पर कैंसर के मरीज आए हुए, कैंसर के पेशेंट भी आए, बहुत सारे यहाँ लीवर और किडनी वाले भी आए, बहुत सारे यहाँ थायराइड और बीपी वाले भी आए। बहुत ये प्रसंग आप लोगों के लिए, जिसके घर में औलाद नहीं हुई 30, 35, 40 साल तक ये कथा उसके लिए भी। कहा विश्वनाथ मुनि ने कहा कि तुम्हारा भरोसा नहीं है शंकर पर है, पर संतान का सुख नहीं। चलो एक शिव की आराधना करता वो देगा निश्चित। सप्त नदियों का पवित्र जल, मेरी जीजियों 35 साल भी हो गए ना औलाद को नहीं है ना घबरा। 40 साल भी हो गए ना औलाद को ना घबरा। अब जब तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है ना तो एक नियम बनाना कि मुझे 5 पंडाल में पहुंचना है और 5 पंडाल में पहुंचकर वहां पर से मुझे 5 जगह की 5 कथा के पंडाल की मुझे बेलपत्र चाहिए। आप नियम बना, उसके दरवाजे पर जाने का नियम बना। अब जब औलाद नहीं है तो एक प्रयास तुम भी करो, अपने पति से कहकर मुझे कथा में जाना है, 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, जमीन पर पंडाल में जहां जगह मिलेगी वहां सोऊंगी, जो भिक्षा देकर चले गया वो पालूंगी और जैसी व्यवस्था होगी उसमें रहकर मुझे 7 दिन 5 दिन की कथा सुनूंगा। 5 पंडाल। और एक नियम जो विश्वनाथ मुनि ने अपनी धर्मपत्नी को बताया है, 7 नदियों का जल, 7 सरोवर नहीं, 7 पवित्र नदियों का जल, 7 पवित्र नदियों का जल, उसमें से कावेरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, सरस्वती। मात्र से हम जो समझते हैं, हमने ये जाना है कि ये जो धरा है, ये जो भूमि है तारा बाबा की जो कुटिया है, ये शहर से दूर होना चाहिए। अर्थात पहले यहाँ शहर नहीं थी, ये एकांत में थी, एकांत में थी। तो यहाँ जो तारा बाबा आराधना करते थे शंकर की, वो शंकर साधारण नहीं होगा, वो एकांतेश्वर महादेव ही कहलाया। एकांत, एकदम एकांत। इनका कहना है नर्मदेश्वर है, वो नर्मदा का शिवलिंग है। शिवलिंग कहीं का भी हो सकता है पर उसकी एकांतता देखी जाती है, एकदम मौन स्थिर, साथ बैठे, जहां केवल शिव के सिवा कुछ भी नहीं, शंकर के सिवा कुछ। दूसरी कटोरी में फिर जल, फिर तीसरी में बाबा की आराधना कर कर, शिव से विनती कर कर, भगवान शंकर के नामों का 108 नामों का जाप कर कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर कर, एक कटोरा जहां से पानी बहकर नीचे आता है वहां लगा लीजिए और एक बेलपत्री को उठाकर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करिए। समर्पित करते समय डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो। अशोक सुंदरी का जगह मालूम है सबको? सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की ओर मुख, अशोक सुंदरी की समझ गड़बड़ ना करिए। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बह रहा है नीचे सामने से, स्थान गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान। शिवलिंग ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल,
शंकर जी के ऊपर जो जलधारी रखी रहती है, ऊपर जिसमें से एक एक बूंद नीचे गिरती है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 लड़कियां शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिराती रहती है। शंकर भगवान की कुल कितनी लड़कियां हैं? 6। कितनी लड़कियां हैं? 6। 5 जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6 नंबर की लड़की है अशोक सुंदर। जब हम प्रयोग करेंगे एकांतेश्वर महादेव का, ये बेलपत्र जो हमने समर्पित करी है, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो। डंडी का आप बैठे कहां पर हो? जल चढ़ाते समय शिव जी को जल कहां बैठकर चढ़ाया जाता है? जम के बोलो जरा। जहां से जल बहकर जा रहा है, इसके ठीक विपरीत की ओर, ठीक विपरीत की ओर जल बहकर जा रहा है इधर, तो तुम बैठोगे इधर। इधर नहीं बैठोगे, इधर नहीं बैठोगे। जल इधर बह रहा है तो तुम इस साइड बैठोगे। यहाँ बैठकर फिर बेलपत्र को आप समर्पित करोगे। डंडी का मुख उधर होगा, पत्ती का मुख आपकी ओर होगा, और जो एक नदी का जल है वो समर्पित कर कर जो पात्र लगा है उसमें वो जल इकट्ठा होते चले जाए। दूसरी बेलपत्र उठाना है, 108 बार शिव का नाम लेना है, फिर वापस बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर समर्पित करना है। डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर होना। जब 6 बेलपत्र अशोक सुंदरी की ओर जाएगी, 7वें नंबर की जो बेलपत्र है उसका डंडी का मुख आपकी ओर होगा, और डंडी का मुख आपकी ओर होकर जल चढ़ाकर आप उस जल को झेल लेंगे। जहां नंदी बैठे हैं, नंदी का जो पांव जिस जगह पर उठाओ, अगर इस पांव उठाओ तो इस ओर, ये पांव उठाओ तो इस ओर, नंदी का पांव जहां उठा रहता है वहीं पर बैठकर पति पत्नी दोनों उस जल को आचमन कर लेंगे। दोनों उस जल को पूरा पी जाएंगे और बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करेंगे कि हमें संतान का सुख देना, मेरा देवाधिदेव महादेव प्रदान कर। एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। एकांतेश्वर पहुंच गए विश्वनाथ मुनि अपनी धर्मपत्नी को लेकर एकांत में, जहां भगवान शंकर विराजमान थे, उस एकांतेश्वर महादेव के पास। विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी को विस्मय था। भरोसा करो तो पूरा करो, अगर तुमने भरोसा करा है तो भगवान नैया पार भी करेगा। विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी को सिर दुखता है, पेट दुखता है, बुखार आया, सिर दुखा, पेट दुखा, शरीर में कोई सा भी कष्ट हुआ, सबसे पहले छूटता क्या है? शरीर में कष्ट हुआ तो सबसे पहले छूटता क्या है? बुखार आने पर आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है, आज मैं भगवान की पूजन नहीं करूंगी, आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरा शरीर में कष्ट है, मैं कथा में नहीं जाऊंगी। तो एक, जब तुम सिर में दर्द हुआ तो मंदिर छूटा, पेट में दर्द हुआ तो मंदिर छूटा, बुखार आया तो मंदिर छूटा। इतना तेज बुखार था तो भी डॉक्टर से पूछ रही है क्या खाऊं, मेरे को बहुत तेज फीवर है। पेट दुख रहा है तो भी डॉक्टर से पूछ रही है, मेरा पेट 3 दिन से बहुत मरोड़ खा रहा है। डॉक्टर बोले ये दवाई खाओ, ये चीज खाओ। इसके बाद फिर पूछा खाने में क्या खाओ। डॉक्टर ने भी मन में सोचा मेरे प्राण मत खा। अब विचार करिए, सिर दर्द हुआ तो मंदिर छूट रहा है, पेट दर्द हुआ तो भगवान का मंदिर छूट रहा है, बुखार आ रहा है तो भगवान शंकर का मंदिर छूट रहा है, शरीर में कष्ट है तो मंदिर छूट रहा है, घर में विवाह है तो मंदिर छूट रहा है, घर में कुछ तकलीफ आ गई तो मंदिर छूट रहा है, घर में कोई ज्यादा काम आ गया तो मंदिर छूट रहा है। खाना नहीं छूटा, पीना नहीं छूटा, कपड़े बदलना नहीं छूटा, खाना नहीं छूटा, मुंडा धोना नहीं छूटा, पेंटिंग नहीं छूटी, छूटा तो केवल देवाधिदेव महादेव का दरवाजा छूटा।
आज बहुत सारे मेहमान आए, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, तो इतने सारे मेहमान आए तो मुंडा भी मत दो। फिर सबसे पहले मेहमान आए तो ऊपर कमरे में गई और 4 बार दर्पण में देखी, आंख फाड़ फाड़ के, अच्छे अच्छे बढ़िया दिख रही। और उसके बाद मुंडा धोने के बाद में ना जाने कौन कौन से 3-4 क्रीम थे, वो सब लगा लू के दर्पण के सामने आ गई। पति से कहती उठो, जल्दी आओ इधर, जल्दी आओ। पति ने बोला क्या हो गया? मेहमान आए। तो अच्छा है ना, इधर तो आओ, जरा मेरी साड़ी नीचे खींच देना पीछे से, जल्दी आओ। और पति बेचारा लेटा हुआ था, सोया हुआ था, बेचारा आया नीचे से और ये बढ़िया पटली बटली लेके कांच में देख रही, और थोड़ा सा नीचे, बढ़िया पल्लू लेके थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे। पहले होती थी पत्नी, अब हो गई मैडम। पति को दिन भर डम डम, अब क्या कर, जरा खींचना। पति भी बेचारा क्या बोले, बोले तो क्या। पति कुछ नहीं बोल सकता। एक रामायण में कथा आती है, आपने सुनी है? वो सुग्रीव का बड़ा भैया, क्या नाम था? बाली। उसके सामने जो जाता था उसका आधा बल सुग्रीव में आ जाता था। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। वो बाली उसके सामने जो जाता था उसका आधा बल उसमें आ जाता था। बाली गया, बाली के बाद हो गई घरवाली। घरवाली के सामने जब भी कोई जाता उसका आधा बल इसमें जाता है। बोल ही नहीं पाता वो, बिल्कुल भी एक शब्द नहीं बोला कि मैं साड़ी ठीक नहीं करूं, मैं सो रहा था, तूने जगाया कैसे, तूने ऐसा शब्द बोला कैसे, तूने ऐसा क्यों कह दिया, नहीं। पर वही शब्द अगर मां कह दे, वही शब्द अगर पिता कह दे, बेटा ये काम है कर कर आना, तो नहीं करेगा महाराज। क्योंकि वो बोले तो बोले कैसे, वो कहे तो कहे कैसे। शिव महापुराण की कथा कर रही है। अपने आप को कभी बुजुर्ग मत समझना, अपने आप को कभी बूढ़ा ना समझिए।